हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने देखा होगा पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 3.1। तो अब हम करने जा रहे हैं उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये रहा आपके स्क्रीन के आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersecting at a point are parallel or coincident. जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जो लाइंस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लाइंस रिप्रेजेंटिंग क्या वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, इस चीज़ का हमें पता लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे पता चलेगी? इसको करने से पहले आपको 3 में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, वो आपने ध्यान में रखनी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, इफ़ a1 upon a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 upon b2, जब ये होगा तो हमारे पास क्या होगा? लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो लाइन्स कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग होगी। और अगर हमारे पास ऐसा होगा a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon c2, जब इस तरह से होगा तो लाइन्स क्या बोलेंगे हम? ठीक है, तो हम बोलेंगे लाइन्स आर कोइंसिडेंट। और अगर हमारे पास a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2 होगा तो हम बोलेंगे लाइन्स आर पैरेलल। लाइन कैसी होगी? पैरेलल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है और पैरेलल लाइन क्या होती है। ठीक है, जब दो लाइन किसी पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती है तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, इतना सबको समझ आ गया। ऐसी दो लाइनें जो कभी भी नहीं मिलती, ठीक है, कभी आपस में नहीं मिलती, एक दूसरे के समान चलती है, समानांतर चलती है, उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, और ऐसी दो लाइनें जो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हो, ठीक है, एक जैसी लाइनें, ठीक है, एक के ऊपर एक, मतलब सेम जो पॉइंट से उनसे गुजरती हो, उनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। सबको बात समझ आ गई कि पैरेलल लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है और कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है। तो ऐसे ही हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि लीनियर इक्वेशन में a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको एक जनरल इक्वेशन पता होगी। ठीक है, जनरल लीनियर इक्वेशन की बात करें तो आपको सब कुछ पता होगा, कुछ इस तरह से पता होगा कि जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है? एक जनरल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a क्या होगा? 2, ठीक है, b क्या होगा? 3 एंड c क्या होगा? 4। इस तरह से हम ए बी सी इसमें फाइंड करते हैं। और a1 b1 c1 किसको बोलेंगे? मान लो दो इक्वेशन है, एक ये आ गई एक दूसरी आ गई, तो इसमें a1 क्या होगा? ये पहला, b1 ये होगा, c1 ये होगा। वैसे दूसरी इक्वेशन उसमें a1 उसको a2 मानेंगे, b वाले को b2 मानेंगे और c वाले को c2 मानेंगे। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अब क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट,
5x minus 4y plus 8 is equal to 0 and 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। तो इस तरह से आपको पता है, ये दिख रहे हैं आप क्वेश्चन। तो इसमें ये लीनियर इक्वेशन हमारे पास दो है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन का a1 a2 लिख लेंगे, फिर दूसरी इक्वेशन का a2 b2 ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है। तो पहली इक्वेशन आ गई जैसे 5x माइनस 4y, तो इसमें क्या हो जाएगा, a1 कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a1 अपॉन a2 है 5/7, ठीक है, और b1 अपॉन b2 है -4/6। क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं 8/-9, क्या एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, क्या ये एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1। पहले ही हमारे पास क्या आ गया कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो आपको मैंने बताया था कि अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर करना है हमने। पहले a1 अपॉन a2 लिख लिया, ठीक है, फिर b1 अपॉन b2 लिख लिया, फिर c1 अपॉन c2 लिख लिया। फिर हमने देखा कि ये जो हमारे पास a1 अपॉन a2 है वो क्या है, b1 अपॉन b2 के इक्वल में नहीं है। तो कंडीशन क्या बनती है कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहीं पता लग जाता है कि लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि जब भी हमारे पास ये कंडीशन बनती है कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हम बोलेंगे कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो इस तरह से ये केस हमारे पास यहाँ बना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो इस तरह से आंसर करना है आपने। तो इसी तरह से इसके सारे पार्ट्स होंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाकी इसके सारे पार्ट्स आप खुद कर लेंगे, ठीक है, और कल करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Thank you so much for watching my video and please subscribe my channel.